ठीक है जी। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि भले ही चलो ठीक है, लोग कब्रिस्तान में भी चले जाते हैं, लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, लोग कब्रिस्तान में भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जाकर भी वो इबादत नहीं करते हैं जी। कब्रिस्तान में भी जाकर लोग जो है अपने बिजनेस की बातें करते हैं, अपनी दोस्ती यारी की बातें करते हैं, अपने कॉलेज लाइफ की बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कब्रिस्तान में जबकि वहाँ जाकर दुआ मांगनी चाहिए आज की रात में, लोग वो भी नहीं करते हैं जी। उसके लिए देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर वो कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ईशा की नमाज़ पढ़ करके सो जाए, फजर की नमाज़ पढ़ लें जी, पूरी रात का सवाब उन्हें मिल जाएगा। दूसरी बात, जैसे कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। उम्मत मुस्लिमा की यही बहुत बड़ी गलती है। और आज जो कौम ख़ास करके कौम मुस्लिम जो आज नीचे तबके में चली जा रही है, उसकी सिर्फ यही वजह है। आप ये सोचिए कि जब आज से 1400 साल पहले जब हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था, तो सिर्फ मुसलमान 313 थे पूरी दुनिया में, 313 मुसलमान थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की खातिर तुम कुर्बानी दे दो, इस्लाम तुमसे कुर्बानी मांगता है, इस्लाम तुम्हारे जान की कुर्बानी मांगता है, तुम्हारे माल की कुर्बानी मांगता है, तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी मांगता है, तो लिहाजा अगर इस्लाम को बढ़ाना है, इस्लाम को फ़रोग देना है, इस्लाम को कामयाबी से हमकिनार करना है, तो लिहाजा तुम जो है कुफ्र से जो है टकरा जाओ जी। तो लिहाजा सारी कायनात, सारी दुनिया इस्लाम की दुश्मन थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे सिर्फ 313 थे। लेकिन ईमान ऐसा था उनका कि अगर अल्लाह के नबी कह दें, ऐ मेरे सहाबी इस पहाड़ से ज़मीन पर कूद जा, तो उस पहाड़ी के उस सहाबी का ये ईमान था कि अल्लाह का नबी जो इरशाद फरमाता है वो हक़ है, वो सच है, लिहाजा वो पहाड़ी से कूद जाएगा। यही वजह है कि कल 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज करोड़ों हैं तो करते हैं ग़ुलामी। आज हम करोड़ों हैं तो ग़ुलामी कर रहे हैं, कल 313 थे तो हुकूमत कर रहे थे। है बात हक़ है ना जी। तो ये मुसलमान जो गलती कर रहे हैं, जो उन्हें बार बार ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें साल भर में सिर्फ एक रात अता की है, तो लिहाजा इस रात को तो कम से कम अहमियत जानो। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मैंने तुमको हर चीज़ से आरास्ता कर दिया, तुमको मैंने लिबास दिया, तुम्हें मैंने ज़िंदगी दिया, तुमको मैंने आँखें दी, पैर दिया, सब कुछ दिया, तमाम जिस्म को मैंने मुज़य्यन कर दिया है, आरास्ता पैरास्ता कर दिया है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ सब कुछ देने के बाद, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुमसे मैं कोई बदला चाहता हूँ, नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुमने 11, जैसे रमज़ान, अभी पहले आपने कहा था कि रमज़ान का महीना भी आने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने 11 महीने तुमको खूब खिलाया, खूब तुमने खाया, लेकिन 11 महीने के बाद 1 महीना मुझे दे दो। तो अल्लाह तबारक व तआला जब सब चीज़ हमें दे रहा है, तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अल्लाह तबारक व तआला को हम 1 महीना दे दें? तो लिहाजा अगर इंसान ये गलती कर रहा है कि अल्लाह ने ये चीज़ें अता करने के बाद भी फिर फरमा रहा है कि तुम मेरी बारगाह में आ जाओ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नवाजना चाहता हूँ, मगर तुम मेरे पास आते नहीं। तो लिहाजा मांगने से, देखिए इबादत हर आदमी करता है, लेकिन नमाज हमने पढ़ लिया, दुआ नहीं मांगा, कोई फ़ायदे नहीं। नमाज का सवाब तो आपको मिल जाएगा, मगर अब दुआओ मुखुल इबाद, हर इबादत का जो मग़ज़ होता है, हर इबादत का जो कहते हैं ना, जो एक माइंड होता है, वो जो है एक मग़ज़ होता है। आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए। वालेकुम सलाम जी। हाँ मौलाना साहब आप ये बोल रहे हैं कौन सा हदीस से जी? जी आप अपने टीवी का आवाज़ कम करेंगे जनाब, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। जी थोड़ा कम कीजिए जी। आप किस हदीस से बोल रहे हैं, वो हवाला दीजिए आप, हम ये जानना चाहते हैं जी। जी आपने ये शब बारात के बारे में बता रहे हैं जी, अच्छी बात है जी जी। यानी हदीस का हवाला दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए जी। जी आपकी आवाज़ अब भी नहीं आ रही जनाब जी, आप अपना सवाल पूछे। हाँ जी, मैं ये शब बारात के बारे में आप बोल रहे हैं जी, इसका मैंने कौन सा हदीस से आप बोलते हैं, इसका हवाला दीजिए। यानी कि 15वीं सावन को
जी यानी ये मांगने से ये मुरादें पूरी हो जाती है, जी। मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जी मौलाना साहब, हमारे कॉलर जानना चाहते हैं कि कौन से हदीस के हवाले से ये बात की जा रही है जो आप बता रहे थे। जी देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो कुरान पाक में अल्लाह जी। तबारक व तआला ने खुद कई जगह इरशाद फरमाया है। जी मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, ये मिशकात शरीफ की भी हदीस है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। जी दूसरी बात यह है कि कोई भी काम जी तमाम अल्लाह ने जो फ़राइज़ हमें दिए हैं जी हैं, इनका तमाम चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में अता फरमा दिया है। जी दूसरी बात, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कायनात की तमाम चीज़, जी कायनात की हर शय कुरान में है, जी लेकिन अगर तुम कुरान में तलाश ना कर सको, जी मतलब आप ये फरमाते हैं कि कुरान में मौजूद है, तुम्हें न मिले, जी उसमें है मगर तुम्हारे आँखों का कसूर है या दिमाग का कसूर है कि तुम कुरान में न ढूंढ पाओ। जी अगर तुम्हें कुरान में न मिले जी तो फिर मेरी हदीस में, जी हदीस मुस्तफ़ा में तलाश करो, तुम्हें उसमें मिल जाएगा। और अगर तुम हदीस में भी तलाश न करो तो अपने उलमा से, तो तुम्हारे जो आलिम दीन हैं जी उनसे इसके मसाइल बयान पूछो, उससे आपको तमाम चीज़ें दस्तयाब हो जाएंगी। हदीस की जहाँ पर बात है तो हदीस पाक में रसूल पाक, जैसे मैंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जैसे मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको बताया था, जी तो ये हदीस पाक से है। जी दूसरी बात ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, ये भी हदीस पाक में है जी कि आप कब्रिस्तान से जब वापस तशरीफ़ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूलल्लाह आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? तो ये कब्रिस्तान जाना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, क्योंकि कब्रिस्तान जा कर के हम अपने मुर्दों के लिए, अपने तमाम जो कब्रिस्तान में दफन है उनके लिए मग़फ़िरत की हम दुआ कर रहे हैं। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें हदीसों से साबित हैं। जी और कुछ पूछा जाए? जी कॉलर थे लेकिन शायद उनका लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा अच्छा। जी एक कॉलर थे हमारे, वो पूछना चाहते थे कि शब बारात की रात को किस तरह से नमाज़ पढ़ी जाती है। शब बारात की रात जो है, जो नमाज जो पढ़ी जाती है, जैसे मैंने कहा कि जिसके ऊपर फ़र्ज़ नमाज बाकी नहीं है, जी जो हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, जी तो उसको ये चाहिए कि मैं नफ़ल पढ़ूं। लेकिन चूँकि आज दुनिया, हर इंसान तो नमाज़ नहीं पढ़ता 5 वक्त की, जी तो उसको चाहिए कि नफ़ल नमाज ना पढ़ करके बल्कि वो जो है अपने क़ज़ाए उम्री पढ़े, जो उसके उम्र में क़ज़ा हो गई हैं। मिसाल के तौर पे अभी जब वो पहली नियत करता है तो एक तरतीब वार पढ़े, जैसे फ़ज्र की नमाज 2 रकात फ़र्ज़ है जी। उसको पढ़े, उसके बाद फिर ज़ुहर की पढ़े, फिर असर की पढ़े, फिर मगरिब, फिर इशा की पढ़े, इस तरह करके तरतीब वार वो पढ़ता रहे। तो सारी रात में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो 1 हफ़्ते की नमाज़ तो पढ़ ही लेगा, कम से कम 1 हफ़्ते 10 दिन की नमाज़ तो पढ़ ही लेगा। तो लिहाजा उसके ज़िम्मे से इतने फ़र्ज़ जो है अदा हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे अभी लोग बताते हैं, पूछते हैं कि भाई नफ़ल नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो नफ़ल नमाज, नफ़ल तो उसके लिए है जो तमाम चीज़ों से बिल्कुल जो है अलग हो चुका है, यानी तमाम फ़र्ज़ से वो अदा हो चुका है। नफ़ल उसके लिए होता है, लिहाजा उसके लिए नफ़ल नहीं बल्कि फ़र्ज़ पढ़ना चाहिए उसको, फ़र्ज़ में ही उसके लिए अच्छा है। और इस रात को, जैसे मैंने कहा कि जो लोग खेल कूद में जो है मुलव्विस हो जाते हैं, लहू-लुआब जो है मुलव्विस हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है उम्मत मुस्लिमा की। ख़ास करके जो नए उम्र के बच्चे हैं वो यही चाहते हैं कि सिर्फ हमें रात जो है काटना है, रात हमें जगना है। तो जगने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम रास्तों में खेल करके या रोडों पे भाग करके, गाड़ी दौड़ा करके और हम रात को जो है जग लें, तो ये ऐसा करना गुनाह कबीरा है। इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें जो चीज़ के लिए कह दिया है तुम उस पर अमल करो। अगर नहीं जगना चाहते हो तो जाओ अपने घर में सो जाओ। इससे मौलाना साहब, हमारे पास वक्त की कमी है तो हम जाते जाते हम चाहेंगे कि आखिरी बार एक दुआ हो जाए जी, ताकि हम इस शो को जो है वो इस तरह से ख़त्म कर सकें। जी चलिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह उज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहर हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़दी साहिल लना अशकालना। मलिका बादशाह बेनियाज़ा पाक परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सदक़त तुफ़ैल में आज की ये जो शब बारात है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस रात में नेकी करने की और नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ परवरदिगार आलम तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फ़रमा। ऐ मौला तबारक व तआला तमाम गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फ़रमा। ऐ परवरदिगार, मैंने जो भी कहा है परवरदिगार
जो भी सही से ही कहा है परवरदिगार मुझसे कोई गलती हो गई हो क़स्दन या साहब उसे माफ़ फरमा दे। अय परवरदिगार आलम जो भी मैंने सही सही कहा है उस पर मुझे और तमाम मेरे सुनने वाले नाजरीन को इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब पर करम फरमा, फ़ज़ल फरमा। ए मालिक मौला तू करीम है, करम फरमा, रहीम है, रहीम फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों ये थे मौलाना साहब जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार शब बारात किस तरह से मनाई जाती है और क्या क्या फजीलतें हैं शब बारात की। आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाज़त, मगर जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं आज की कुछ 5 बड़ी खबरों के साथ।